जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया is shocked as China asked Pakistan for his 95 billion loan pay। मारो और चाइनीज को मारो वहां पे जो बम धमाके में पूरी बस उड़ा देते हो आप लोग, तो वो तो मांगेगा भाई पैसा। हालांकि मेरे को लग रहा है सी पैक का मामला होगा, क्योंकि अब वहां पे पॉसिबिलिटीज नहीं है कि सी पैक को सक्सेसफुल, हालांकि खत्म ही है, प्लान फेल हो चुका है इन लोगों का। लेकिन मेरे को लग रहा है शाहबाज शरीफ है हाथ जोड़ के उसके पैरों में पड़ के रो रो के माफी मांगे, जो भी फिर भी ये चाइना मानने वाला नहीं, ऐसा लग रहा है अभी। ये चाइना है भाई, किसी को आज तक नहीं छोड़ा है तो आपको क्या छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी खबर चीन और पाकिस्तान के रिश्तों से जुड़ी हुई है। ये पूरा विश्व जानता है कि चीन चालबाज भी है, चीन विस्तारवादी सोच भी रखता है और पाकिस्तान से अपना मतलब निकालता रहा है। कर्ज तले लगातार पाकिस्तान दबा हुआ है, लेकिन चीन ने जब अपना कर्ज, अपना बकाया मांगा है तो रिश्तों में दरार की खबरें मिल रही हैं। टेंशन में आ गए हैं अब शहबाज शरीफ, अब बीजिंग जाने की उनकी खबर मिल रही है। पाकिस्तान पैसा लौटाए, ये चीन ने सीधे सीधे फरमान पाकिस्तान को सुना दिया है। चाइना को ये कहना शुरू कर दिया है जी कि हमारे जो डेट पेमेंट्स हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करें। प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी कि हाँ, आपने जो हमें सॉफ्ट लोन्स दिए हुए हैं उन सॉफ्ट लोन्स में हमारी थोड़ी सी मदद करें। जब भी पाकिस्तान पे बुरे हालात आते हैं तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं, दे दे बाबा कुछ तो दे दे, बाबा कुछ तो दे दे, या शेख इधर तो देख। तो नौजुबिल्ला बड़े बड़े आप नाच गाने करते हैं, बहुत तमाशेबाज हैं आप, ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं कि जी हम बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम मुस्लिम उम्मा की हिफाजत करेंगे, हमने बम बना लिया है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई मैली आंख नहीं। बस मांगने की ये ऐसी आदत पड़ी हमें, जब हमें पैसों की जरूरत पड़े हम पहुंच जाए मशरिक़ वुस्ता। तो हमारे पंजाब में कहते हैं चुप चुपीते कर्जा ले लेना, पता ही नहीं लगने दे रहे कर्जा ले लिया। अभी रिसेंटली हमें पता चला थ्रू न्यूज़पेपर जनाब के $5 अरब का कर्जा इमरान साहब ने ले लिया। अच्छा, जहां पे भी जो चाइनीज जाके पैसा लगाते हैं, डेट, ये बेसिकली डेट ट्रैप है। इस डेट ट्रैप के जरिए वो बेसिकली अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रिंग्स मनोवर करते हैं चाइनीज, और उनको पता है कि ये काम करना बड़ा आसान है, गरीब मुल्कों में पैसा लगाओ। नहीं, उसमें जब भी हमने कर्जा लिया है उसको वापस लेने का हमने कभी कोई ना सोचा है, ना कोई प्लान हुआ है। आप हैरान होंगी कि सुबह IMF से उठते हैं तो चाइना के कदमों में, और उसके बाद सऊदी अरेबिया के कदमों में। हमारा ये रवाज ही नहीं है पाकिस्तानी कल्चर का कि कर्जे वापस लेने के लिए दिए जाए। जय हिंद दोस्तों, काफी सालों से इस दिन का इंतजार था कि अभी तक तो पाकिस्तान को चाइना ने लगभग 65 बिलियन US$ का लोन दिया हुआ है, लेकिन वो लोन वापस कब लेगा। फाइनली चाइना ने चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को कि उनके लोन पेमेंट वापस किए जाए। बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने लोन डकारा है, रीपेमेंट नहीं की है। चाइना ने वापस रीपेमेंट मांग लिया क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को पैसा दे दिया है या देने वाले हैं 1-2 दिन में। तो चाइना ने कहा जैसे आपके पास पैसे आए हमारे पैसे रिटर्न कीजिए। और दोस्तों, खबरें तो ये भी आ रही है कि लोन माफी के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाइना जाने वाले ताकि लोन माफ करवा सके। दोस्तों, यहाँ पे जो है काफी सारी इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रही है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन बहुत बुरी तरीके से खराब हो सकते हैं, क्योंकि चाइना में खुद इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। चाइनीज कंपनियां ऑलरेडी लॉस में है। कई देशों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम चाइना के पेमेंट वापस कर ही नहीं सकते, जैसे श्रीलंका हो गया, जिबूती हो गए, और भी अफ्रीका के कई देश है। अगर इसमें पाकिस्तान भी अपने हाथ खड़े कर देता है कि हम लोन रीपेमेंट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान को कुछ और तरीके से भी चाइना धो सकता है, क्योंकि चाइना इस समय खुद घाटे में, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पे मजा आने वाला है। जो ये दोस्ती दोस्ती चिल्लाते थे हर जगह, उसका अब असली प्रमाण दिखेगा दुनिया के सामने। चीन की तरफ से बढ़ गया है, चीन कह रहा है मेरा बकाया वापस दिया जाए। पाकिस्तान पर भड़का हुआ है चीन। क्या कोई तरीका इनको अब नजर आ रहा है नई गवर्नमेंट को कि ये वापस कैसे करेंगे? लोन लेना तो बड़ा आसान है और कई बार ले भी चुके हैं, लेकिन जाहिर बाद में इनको यही प्रॉब्लम रही है कि वापस कैसे हो, और फिर जितनी भी कंट्रीज हैं वो बहुत अपसेट हो जाती है, इसमें चाइना भी शामिल है। नहीं, उसमें जब भी हमने कर्जा लिया है उसको वापस लेने का हमने कभी कोई ना सोचा है, ना कोई प्लान हुआ है। आप हैरान होंगी कि सुबह IMF से उठते हैं तो चाइना के कदमों में, और उसके बाद सऊदी अरेबिया के कदमों में। हमारा ये रवाज ही नहीं है पाकिस्तानी कल्चर का कि कर्जे वापस लेने के लिए दिए जाए। ये कर्जा भी, जो मैं हमेशा समझता हूं कि कर्जा लेना बहुत आसान है, लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि इससे रिलीफ, आम कॉमन मैन को रिलीफ क्या मिलेगी।
जनरल मैसेज तक इसकी रिलीफ पहुंचेगी या सिर्फ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में जो एक रूलिंग एलीट है उनके बच्चों की बाहर ट्यूशन फीसें दे दी जाएंगी या प्रॉपर्टी खरीद ली जाएगी, जो कि हस्बे मामूल हमारे पिछले 74 साल में आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के या दूसरी, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि सुबह आप मिन्नतें तरले करते हैं आपके IMF के, वहां उनके कदम से उठते हैं तो चाइना के उठते हैं तो सऊदी अरेबिया के। 3 कंट्रीज के ऊपर हर पाकिस्तानी की किस्मत का सौदा हो रहा है और उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इन तीनों जगह से आपको खैरात नहीं मिलती तो आप श्रीलंका है या अफगानिस्तान है या सोमालिया है। ये कोई नई बात इसमें मैं नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल ट्रुथ है। इसको आप तोड़ मरोड़ के कर लें कई एंकर जो करते हैं, लेकिन बात बॉटम लाइन यही है, इस वक्त किसी फर्दे वाहिद पाकिस्तानी के पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है पाकिस्तान को किस तरह निजात दिलानी है इन कर्जों से और मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट किस तरह करना है। अच्छा, जहां पे भी जो चाइनीज जाके पैसा लगाते हैं, डेट, ये बेसिकली डेट ट्रैप है। इस डेट ट्रैप के जरिए वो बेसिकली अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रिंग्स मनूवर करते हैं चाइनीज, और उनको पता है कि ये काम करना बड़ा आसान है, गरीब मुल्कों में पैसा लगाओ। अब ये $5 अरब जो है हमारा, तो है चाइनीज ने बड़ा पैसा लगाया CPEC पे, 50-60 अरब डॉलर की बातें हो रही हैं, लेकिन ये जो पैसा जो लगाया गया वो व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स पे लगाया गया जिनमें रिटर्न ही कोई नहीं है, जहां से रिटर्न ही कोई नहीं आना। लेकिन क्योंकि इलेक्शन लड़ने होते हैं सियासतदानों ने, तो नुकसान वो मुल्क का करवा लेते हैं, फायदा वो अपना करा लेते हैं। पाकिस्तान को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब चाइनीज जो है वो चाइनीज के बारे में पाकिस्तान में थोड़ा गुस्सा पाया जा रहा है, और वो गुस्सा इस चीज में पाया जा रहा है कि हम 1-1 अरब डॉलर के लिए मिडल ईस्ट और इधर उधर भाग रहे हैं, तो चाइनीज क्या कर रहे हैं? व्हाई डोंट यू लिसन अस? वो हमें जो है वो हमें उनको पेमेंट्स करनी है, तो वो जो पेमेंट्स करनी है उसको होल्ड करें। तो जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है वो चाइना पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रहा? ये है क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई वांट कि पाकिस्तान शुड टॉक टू द चाइनीज कि भाई हमारी जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, हमने जो आपके पैसे देने हैं उनको आप थोड़ा सा डिले कर ले, उनको थोड़ा सा कंसेशंस हमें दें ताकि हम स्लोली आपको दे दें, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर ले। मतलब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए। अभी श्रीलंकन का तो था ही, छोटा सा खाता था ना, उन्होंने तो $5 अरब था, वो तो चलो उसको तो वो कर लेंगे मैनेज, वो छोटा मुल्क है। और चाइनीज उनको बड़े, देखें जब इस तरह की खबरें बाहर आती हैं ना कि जो श्रीलंकन है उन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर दी है पेमेंट्स के हवाले से, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीजें, मतलब द चाइनीज आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। सो क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के हवाले से चाइनीज इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये है सवाल। अभी एक तरफ हमारा प्रॉब्लम यह है कि CPEC स्लो हो गया क्योंकि हमारा बिजनेसमैन तैयार नहीं था, we didn't do our part of the deal। सेकेंड पॉइंट यह है कि we do not have the money to pay back to the loans, हमारे पास वो लोन्स देने के भी पैसे नहीं है। तीसरा यह है कि हमारा जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल चीजें थी वो स्लो होगी, जिससे चाइनीज बड़े खफा हो गए हमसे, ठीक है जी। चौथा ये हमारे लिए कि हमने वो जो लार्जर बार्गेन है डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, वो चाइनीज से हम करते ही नहीं है और अभी की नहीं है, क्योंकि हम वो बेसिकली चाइनीज जो है इस वक्त एक लंबी लिस्ट लेके वो खड़े हुए हैं हाथ में और कह रहे हैं कि आप हमारे कारोबारी बंदे को मायूस कर रहे हैं, आप हमारा बायलैटरल डील्स को हमारे साथ नहीं चल रहे आप। तो अब वो चाइनीज बार बार कहते हैं जी हमने 75,000 नौकरियां दी हैं, हमने $25 अरब लगा दिया है, हमने जो है वो 500-550 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी में लगा दिया है, 500 किलोमीटर के हमने रोड बना दिए हैं पाकिस्तान के, वो तो बिल्कुल सारा कर दिया उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी भी तो कैपेसिटी नहीं है इन सारी चीजों को। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब पावर में आए थे तो उन्होंने आते ही कहा था कि ये जो बेल्ट एंड रोड ग्लैंड प्लान है हम इसको रीथिंक करेंगे। अच्छा, वो रीथिंक करते करते ये स्लो हो गया। जब ये स्लो हो गया तो वो जो चाइनीज तो थे काम करते रहे, उनकी कंपनीज जो थी वो तो पैसे लगाती रही, लेकिन अभी हमने जो पैसा देना है हम तो नहीं वो दे सकते। रिसेंटली आपको पता $1.5 बिलियन हमने उनको देना था, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर चाइनीज जो है उन्होंने कोई $13 बिलियन वर्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी उन्होंने इंश्योरेंस कवरेज मांग ली है। अच्छा, पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ममालिक जब एक हुकूमत कारोबार करती है दूसरी हुकूमत से तो बेसिकली वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। हमारा ये प्रॉब्लम है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा जी हम रिव्यू करेंगे। अच्छा, चाइनीज इस बात से बड़े परेशान हो गए कि उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान जो है ये रिव्यू करना चाहता है, तो हम क्या करें?
चाइनीज ने नई एक गेम डाली है पाकिस्तान में, और वो ये है कि वो अब क्या करते हैं कि वो सिर्फ रूलिंग पार्टी से कोऑपरेट नहीं करते, वो तमाम जो ऑपोजिशन पार्टीज हो, रूलिंग पार्टी हो, वो सबके साथ एक उन्होंने लाइजन डेवलप किया है। इवन की जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं पाकिस्तान में, उनके साथ भी एक लाइजन डेवलप किया है। दोस्तों कहीं ना कहीं चाइना की पॉलिसी आधुनिक विश्व में सही भी लगती है। भाई ये आधुनिक दुनिया ऐसी है कि यहाँ भाईचारे से अगर हम चले ना, तो कोई देश भाईचारे से चलना ही नहीं चाहते, ठीक है। छोटे छोटे देश फिर आंख दिखाने लग जाते हैं। चाइना को कोई देश आंख क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि चाइना लोन ट्रैप के अंदर इतना फंसा देता है कि अगर आंख दिखाया तो मिनट भर में बर्बाद, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिसीज भी ऐसी हैं कि लोन के मामले में कि कोई देश फिर साथ भी नहीं देगा। जैसे मालदीव को फंसा लिया, नेपाल को फंसा लिया, पाकिस्तान को फंसा लिया, श्रीलंका को फंसा लिया, अफ्रीका के तमाम देशों को फंसा लिया, ठीक है। इवन दो 99 सालों के लिए, 199 सालों के लिए लीज पे ले लेता है चाइना। लेकिन भारत की पॉलिसी ऐसी है, अभी मालदीव ने भारत को लोन नहीं वापस किया, लेकिन भारत ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। हमारे जो पिछली सरकारें थे उन्होंने ऐसा स्टेज ही सेट किया हुआ है कि भारत दान देता रहता है बस। चाइना 1 रुपया देता है तो अगर 2 रुपये वापस नहीं मिलता है तो फिर डंडा कर देता है पूरा, ठीक है भाई हमारे पैसे दो, या फिर अपने लैंड दो, हमें इतने साल के लिए लीज पे दो, हम चाहे जो करें। यहाँ चाइना की ये पॉलिसी दोस्तों कहीं ना कहीं आधुनिक दुनिया में चाइना को काफी अलग ही, भाई मानना पड़ेगा, काफी अलग ही स्टेज देती है, ठीक है। चाइना को इसीलिए पावर बनाती है, एक सुपर पावर बनाती है। तो खैर अब जो चाइना पाकिस्तान से पैसे आस्क कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया इस पे शांत है। कई फ्रीलांसर, कई फ्री जो पत्रकार होते हैं वो यूट्यूब पे इस पे चर्चा कर रहे हैं कि यार चाइना का इतना बिलियन का कर्ज है, इतना। अब चाइना ने इन्वेस्ट किया $62 बिलियन, और चाइना का जो एग्जैक्ट इस समय लोन रीपेमेंट करनी है पाकिस्तान को, मैं देख रहा था ऑलमोस्ट $180 बिलियन की रीपेमेंट करनी है। हालांकि ये कई धीरे धीरे करनी है, एक बार में नहीं करना, कई सालों में करना है, लेकिन करना है। 3 गुना कर लिया चाइना ने पैसा, अब आप समझ लो। और गुलाम बना के रखा हुआ है, बेटा बना के रखा हुआ है चाइना ने पाकिस्तान को। जब मर्जी जौन सा बंदरगाह, जौन सा पोर्ट, जौन सा लैंड चाइना ले भी लेता है पाकिस्तान से। यह चाइना की नीति कहीं ना कहीं सफल है भाई, मानना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो कॉमेडी एंकर थे साहब, वो बोलते हैं कि जब भी पाकिस्तान में बुरा वक्त आता है तब हम जोली फैलाते हैं, तो पाकिस्तान का बुरा वक्त अब हर 1 मिनट पे आए। हाँ, रोज होता है, रोज बुरा वक्त ही चलता है। देखो इन लोगों को स्टार्टिंग में क्या लगा, ये बोलते ना फ्री की रेवड़ी उन लोगों को भी मिली थी, तो फ्री में या तो भीख में जितना मिला उतना लेने लगे। पहले क्या होता करते हैं लोग, जैसे कि IMF की मैं एग्जांपल ले लूँ, ये बोलेंगे कि भाई हमें करीबन $100 मिलियन चाहिए, ठीक है। तो एक $100 मिलियन के लिए IMF ने हाँ बोल दिया, तो जैसे ही हाँ बोलेंगे उसके 2 महीने के बाद का प्लान तुरंत दे देंगे। हाँ, ये 2 महीने के बाद हमें और 300 मिलियन चाहिए, जब जो भी है। तो ये करते करते आज बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान बिक जाए तो भी कर्जा नहीं चुकते हो। और ये चाइना करने ही वाला था ना, इतना इन्वेस्ट किया, मिला क्या चाइना को? 0। ये पहली बार चाइना के साथ ऐसा हुआ है, नहीं? चाइना क्योंकि भाई उसकी भी इकोनॉमी गिर रही है, बाकी सब जगह चाइना लूटा है, पहला जो चोर को लूट गया। देख कोई भी कंट्री कहीं पे भी इन्वेस्ट क्यों करती है, जब उसकी कंट्री पे कुछ ऐसी आफतें आए या तो कोई बुरे दिन आए तो उस पैसों से उसका गुजारा हो जाए। तो चाइना ने यही किया, अब वो क्यों में भाई छोड़ेगा पैसा। हाँ, और मतलब चोर का भाई घंटी चोर पाकिस्तान। हाँ वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे हैं। मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।